गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन नंबर 4 में। ये एमसीक्यू का सेशन नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेशन हो चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, सबसे ऊपर प्ले लिस्ट है कंप्यूटर एमसीक्यू का, उसमें जाकर आप उन 3 सेशन को अटेम्प्ट करें। और आज का जो सेशन है वो डेडिकेट होगा हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट व ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर क्या कहता है? जो कुछ टाइप सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं? इनपुट कह देते हैं। ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? क्योंकि मैं बहुत रैपिडली चलूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कम समय में करवाने हैं, क्योंकि आपके पास समय की बहुत कमी है, तो मैं बिल्कुल रैपिडली चलने वाला हूं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है, ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है। ठीक है, ये क्या है? समायोजन। ठीक है, मॉडिफाई, किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आप समायोजन के रूप में इनको क्या करते हैं? काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है मॉनिटर का रिजोल्यूशन कितना ज्यादा होगा? पिक्सल बड़े होंगे उतना ही ज्यादा होगा, स्क्रीन कम साफ होगा, पिक्सल्स कम होंगे, पिक्सल्स अधिक होंगे। मॉनिटर का रिजोल्यूशन किस पे आधारित होता है? पिक्सल्स पे। तो पिक्सल अधिक होंगे तो रिजोल्यूशन भी क्या होगा? अधिक होगा। एमआईसीआर से क्या तात्पर्य है? तो एमआईसीआर का मतलब बड़े इजी क्वेश्चन है ये, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन है, पहले ही करवा चुका हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा केवल इनपुट डिवाइस का समूह है? केवल इनपुट डिवाइस किसमें, ये देखना है आपको। तो केवल इनपुट डिवाइस है माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, कीबोर्ड, प्लॉटर, ओमार, ओ सी आर, वेबकैम और लाइट पेन। ये देखिए, ओ सी आर, वेबकैम और लाइट पेन, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कौन सी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर में कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं? ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करने का काम है बूटिंग का। जब बूट होता है तो ये सारे के सारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनको क्या करता है? चेक करता है। ठीक है। लंबवत बिंदुओं में क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात। ठीक है, लंबवत का मतलब है वर्टिकल की बात कर रहे हैं, क्षैतिज बिंदु यानी कि हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, के अनुपात, और इसके विपरीत को क्या कहते हैं? बिटमैप या ऑस्पेस्ट या सूचक अनुपात या संकल्प। तो इसे आप बड़ी सिंपली कह देते हैं बिटमैप इमेज। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, बिटमैप इमेज। इमेज में क्या होता है? इमेज में होता है जो पिक्सल्स होते हैं वो आप कह सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो पिक्सल्स है वो काम करते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, यूसीबी पोर्ट का तात्पर्य है। यूसीबी बोर्ड का क्या तात्पर्य है? तो हम कह देते हैं सर, यूसीबी बोर्ड का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट कह देते हैं। पिक्सल किन के साथ जुड़ा होता है? तो हम कह देते हैं पिक्सल जुड़ा होता है ग्राफिक्स के साथ। किसके साथ जुड़ा होता है? ग्राफिक्स के साथ जुड़ा होता है। फिर आता है ब्लैंक, एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है, और अधिक प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो ये कौन है जो इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है? तो हम कह देते हैं सर, ये होता है स्कैनर। ये क्या होता है? ये होता है स्कैनर। इसके बाद आता है दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में की तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और उसके मूल्य का भुगतान कर दिया जाए। तो ये क्या होता है? ये होता है सर बार कोड। ये क्या होता है? ये होता है बार कोड। बार कोड के थ्रू ये सारी चीजें डिफाइन होती है। एक सफेद दीवार कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाएगा? भाई छवि प्रदर्शित की गई है, छवि प्रदर्शित करने का मतलब कोई इमेजेस वगैरह है वो शो की जा रही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। तो ये रहा डेटा प्रोजेक्टर। उसके बाद आता है इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? इनमें से कौन सी विशेषता माउस से संबंधित है? प्रिंटिंग, मेमोरी, आउटपुट, पॉइंटिंग। तो ये रहा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जो माउस है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो हम कहते थे इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सर स्पीकर। स्पीकर जो है, सॉरी, स्पीकर जो है, स्पीकर में यहाँ पर स्पीकर जो इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है तो स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, वो बात क्या है? यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हेडफोन लिखा होता, क्या लिखा होता? यहाँ पर हेडफोन लिखा था। यहाँ पर अगर हेडफोन लिखा होता तो यहाँ पर हेडफोन जो है वो इनपुट और आउटपुट, ठीक है, हेडफोन जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। ये बात आप याद रखिएगा, हेडफोन जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में मोशन डेटा। क्वेश्चन नंबर 15 इज मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए
किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी मोशन डेटा है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करना है, प्रविष्ट करने का मतलब इनपुट करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो हम कह देते हैं इसके लिए यूज करते हैं ट्रैक बॉल का। किसका यूज करते हैं, ट्रैक बॉल का। उसके बाद आता है एक बहुविकल्पी प्रश्न की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो बहुविकल्प का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको चेक करने के लिए अपन ओएमआर का यूज करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब आउटपुट डिवाइस है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। तो आउटपुट डिवाइस आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये देखिए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग ट्रैक बॉल में इनपुट है, जॉयस्टिक में इनपुट है, डिजिटाइजिंग टैबलेट भी इनपुट है और स्कैनर, ये तो सारे इनपुट है। बट हमें क्या पूछा गया है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग होता है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग होता है, डिजिटाइजिंग टैबलेट जो है ये भी पॉइंटिंग होता है, स्कैनर पॉइंटिंग नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। उसके बाद आता है स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड के कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन को कॉपी करना है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा, प्रिंट स्क्रीन बटन अपन यूज करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में F2, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करने पर प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। इसके बाद आता है कीबोर्ड के ऐसे बटन जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं। मैंने सभी के बारे में बड़े अच्छे से डिटेल से आपको पीछे वाले सेशन में बताया, इसे अपन कह देते हैं टॉगल की। ठीक है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, किस तरफ, बाईं ओर, बाईं का मतलब बैक स्पेस। ठीक है, जिस तरफ का ये पूछे उसी तरह से आपको आंसर करना, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बैक स्पेस। स्कैनर का कार्य क्या है, स्कैनर का कार्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है कि स्कैनर का कार्य क्या है। किसी भौतिक आकृति चित्र को डिजिटल रूप में बदलना, यस। किसी भौतिक फोटो आकृति चित्र को हार्ड कॉपी के रूप में बदलना। ठीक है, स्कैनर का कार्य क्या है, किसी भौतिक आकृति चित्र को सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो ए और सी क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में किस में एक छड़ी होती है, किस में एक छड़ी होती है, एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसी के कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है। ठीक है, तो आप ये कह देते हैं इनमें से इनपुट, सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस जो है उसका सिलेक्शन करना है, और उसके बाद में जो क्या करती है, उसी के आधार पर जो डायरेक्शंस है वो डिसाइड किए जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इस डिवाइस को अपन कह देते हैं जॉयस्टिक। क्या कह देते हैं, जॉयस्टिक, जिसके लेवल पर क्या होते हैं, डायरेक्शन जो है वो क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इनपुट डिवाइस, जिसके माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, तो उसे हम कह देते हैं स्टाइलस। क्या कह देते हैं, स्टाइलस। इसके बाद आता है माउस से संबंधित सत्य कथन है, माउस से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, वो हमें देखना है कि सत्य कथन कौन सा है। पहला देखिए, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये बात बिल्कुल सही है। माउस सीयू आई पर आधारित है, नहीं जी, ये तो जीयूआई पर आधारित है, ये हमने क्वेश्चन पीछे भी किया है। माउस ऑप्टिकल मैकेनिकल एवं वायरलेस के रूप में होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद माउस के प्रयोग में ड्राइंग बनाने कार्य आसान हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा 134, 134 आ गया हमारे पास सी में, तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, ब्लैंक कुंजी और ब्लैंक कुंजी को दूसरी कुंजी के साथ मिलकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलकर शॉर्टकट के रूप में अपन काम में लेते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। तो कंट्रोल और अल्टर को अपन यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल और आल्ट की को हम यूज करते हैं दूसरे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजियां निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देती है, डाटा के मॉडिफिकेशन, डिलीट करना, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए पेज स्क्रॉल करना, स्टार्ट मेन्यू को शुरू करना, सर्च तथा हेल्प की शुरुआत करना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ चुके हैं। डॉक्यूमेंट को देखने के लिए अगर आप अप डाउन कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट को देखने की बात हो रही है, स्क्रॉल की बात हो रही है। इसके बाद है पीडीए नामक हैंड हेल्ड कंप्यूटर का अर्थ क्या है, पीडीए नामक हैंड हेल्ड का मतलब क्या हो जाएगा। तो आपसे डायरेक्टली ये मान लीजिए कि पीडीए का फुल फॉर्म पूछा गया है कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद आता है कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में, तो इसे अपन कह देते हैं स्क्रॉल। इसे अपन क्या कह देते हैं, इसे अपन कह देते हैं स्क्रॉल व्हील। ठीक है, स्क्रॉल व्हील इसे अपन कह देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस कौन सी है जिसे हम स्पर्श करते हैं। तो ये पता लगा लेते हैं कि इनमें हमने इसे कहाँ स्पर्श किया है, प्रकाशीय कलम, ओमा, टच स्क्रीन। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये आंसर क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद है निम्न में से कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, जो मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, जो मोबाइल से जुड़ी हुई नहीं है या मोबाइल से संबंधित नहीं है। नोटबुक कंप्यूटर बिल्कुल है, डिजिटल स्कैनर ये मोबाइल से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट नोटबुक कंप्यूटर, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये तो सब किससे जुड़े हुए, मोबाइल से। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है, सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है, स्क्रीन आउटपुट से, स्क्रीन आउटपुट से। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है, स्क्रीन आउटपुट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे क्या कहते हैं, उसे पिक्सल कह देते हैं। भाई इमेज की छोटी इकाई को क्या कह देते हैं, पिक्सल कह देते हैं। सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस को, सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस को ब्लैंक के द्वारा डाटा ट्रांसफर किया जाता है, इंटरफेस के द्वारा डेटा ट्रांसफर किया जाता है, बफर मेमोरी के द्वारा, मॉडेम्स के द्वारा, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के द्वारा। उसके बाद आता है पेरिफेरल का मतलब डिवाइस होता है, बड़ा सिंपल है, मैंने पहले बता रखा आपको, कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसेस को हटाया या विस्थापित करना क्या कहलाता है। अगर मान लीजिए कंप्यूटर बंद नहीं कर रहे हो और उसके बिना ही जो डिवाइसेज है उनको हटा रहे हो तो इसे कहते हैं हॉट स्वीपिंग। इसे क्या कह देते हैं, हॉट स्वैपिंग कह देते हैं, हॉट स्वैपिंग कह देते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन से यूएसबी के गुण होते हैं, यूएसबी के गुण कौन से होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यूएसबी का गुण क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसका गुण होता है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सर सीरियल पोर्ट को ही कम्युनिकेशन पोर्ट के नाम से हमें जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो हम कह देंगे सर विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को MIDI जो पोर्ट है वो कनेक्ट करता है। और पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम विंडो में हेल्प बॉक्स खोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हेल्प बॉक्स खोलने के लिए हम यूज करते हैं F1 का, ठीक है। किसका यूज करते हैं, F1 का। F से शुरू होने वाली फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, भाई ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कितनी होती है, 12 होती है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेजर किरणों के माध्यम से कौन से माउस कार्य करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सर बोथ ए एंड बी, यानी कि वायरलेस भी और ऑप्टिकल भी। अभी थोड़ी देर पहले ये प्रश्न आया था, ठीक है। उसके बाद आता फैक्स मशीन में काम में लिए जाने वाला स्कैनर कौन सा है, इसे कह देते हैं शीट फिड, ठीक है। अगर फैक्स मशीन की बात करें तो इसे अपन कह देते हैं शीट फिड, ठीक है। इसके बाद आता है HD, ASD, VGA आदि शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ये संबंधित है सर गुणवत्ता प्रदर्शन से, क्वालिटी को शो करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द का व्यंजक या परिवर्ण शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है उस शब्द को बताना है। टोनर, कार्ट्रिज, स्पूलर, फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल जो है वो प्रिंटर से संबंधित नहीं है। पिक्सल की वह संख्या जिससे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है निम्नलिखित में से इसे क्या कहेंगे, इसे कह देते हैं सर हम रेजोल्यूशन। इसे क्या कह देते हैं, इसे अपन कह देते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इनपुट डिवाइसेस से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन आउटपुट डिवाइसेस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और रैपिडली डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन है वो आप कर पाए और इजीली कर पाए, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आउटपुट डिवाइसेस का शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाती है, डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना। तो देखना या प्रिंट करना, आंसर क्या हो जाएगा, देखना या प्रिंट करना संभव बनाती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक कौन सी है, तो हम कह देंगे इस तरह की माउस तकनीक को राइट क्लिक कहते हैं। क्या कह देते हैं, राइट क्लिक। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का किस उपकरण का प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का प्रकार है, तो हमारा आंसर बड़ा सिंपल है, ये प्रिंटर का क्या है सर, एक टाइप है। उसके बाद आता है टेप कुंजी का प्रयोग होता है। टेप कुंजी का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं, टेप कुंजी का प्रयोग करते हैं हम पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। क्या करने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। बाकी देखो बहुत इजी सा है, कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, कर्सर स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में आने के लिए कौन सी बटन को प्रेस करते हैं, तो होम बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन एक प्रकार का माउस है, कौन एक प्रकार का माउस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैकेनिकल, जनरल मैकेनिकल, ऑप्टिकल मैकेनिकल। ये रहा ऑप्टिकल मैकेनिकल, यही क्या है, माउस का प्रकार है या फिर ये एक प्रकार का माउस है। इसके बाद आता है ब्लैंक में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। किस में भाई, प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क, ये तो श्योर है प्रिंटर होगा, लेकिन प्रिंटर कौन सा होगा, तो आंसर करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। क्या होगा भाई, इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है,
इसका मतलब 3 तो नॉन इम्पैक्ट है और एक नहीं है। तो 3 नॉन इम्पैक्ट कौन कौन से, थर्मल है, इंकजेट है, लेजर है। डेजीवेल जो है, डेजीवेल नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण नहीं है। इसके बाद आता है डगलस सी इंजलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी माउस का आविष्कार कब किया था? कब किया था भाई, कब किया था? अब तक तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए कब किया था, 1964 में। ठीक है, और ये कुछ जगह पर 1968 वाला भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसे। 1964 में एंजल बर्ट ने स्टैंडर्ड फॉर रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का क्या किया था, आविष्कार किया था। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें को कोड में क्या कहते हैं, कोड में से हम कह देते हैं बार कोड। क्या कह देते हैं इसे, बार कोड कह देते हैं। इसके बाद आता है सॉफ्ट कॉपी एक इनपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी यदि इनपुट है तो हार्ड कॉपी फिर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो माइंड में ये आना है कि आउटपुट हो जाएगा, तो हम कह देंगे ये सर प्रिंटेड आउटपुट है। क्या है ये, प्रिंटेड आउटपुट। ब्लैंक एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और इनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। इस प्रकार के जो कैमरेज होते हैं इन्हें अपन क्या कह देते हैं, तो हम कह देते हैं सर इस प्रकार के कैमरे को वेब कैम। क्या कह देते हैं, वेब कैम कह देते हैं। ओसीआर का फुल नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो हम कह देंगे टच स्क्रीन जो है सर वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मैं रैपिडली करवा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन मैंने बता दिया, समय की बहुत कमी है सर, रैपिडली करवाना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। ठीक है, तो चलिए मिलान करना शुरू करते हैं। सूची 1 में केवल इनपुट डिवाइस। ठीक है, केवल इनपुट डिवाइस जो है वो किससे मैच करता है, पहले यहीं से देखते हैं। केवल इनपुट डिवाइस किससे मैच करता है, केवल इनपुट डिवाइस किससे मैच करता है ये हमें देखना है। तो प्लॉटर, माउस, स्कैनर और मॉडेम, इनमें से कौन है जो केवल इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन है जो केवल इनपुट डिवाइस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सर सबसे पहले जो माउस स्कैनर है वो केवल इनपुट डिवाइस है, या फिर माउस है वो भी केवल आउट इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों है। केवल आउटपुट डिवाइस, केवल आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो प्लॉटर केवल आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो ये रहा मॉडेम, इनपुट और आउटपुट दोनों है ये। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा, तो पॉइंटिंग डिवाइस है आपका माउस। ठीक है, तो अब ये देखिए मैच करते हैं, 1 का 3 हो गया, 1 का 3, तो इसका मतलब ये आंसर तो होना ही नहीं है। ठीक है, फिर 2 का क्या हो गया, 2 का 1 हो गया, 2 का 1 मतलब ये भी नहीं होना। ठीक है, फिर 3 का क्या हो गया, 3 का 4 हो गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड वन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, लेजर प्रिंटर से संबंधित है। लेजर प्रिंटर से संबंधित क्या है, तो हम कह देंगे सर लेजर प्रिंटर से संबंधित है पेज प्रिंटर। क्या कह देंगे, पेज प्रिंटर ही लेजर प्रिंटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं, किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं। नंबर पेड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करते हैं, इसके लिए आप कौन सी की दबाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नंबर पेड जो है वो डायरेक्शनल एरो की के रूप में काम करे तो इसके लिए कौन सी की दबाते हैं, तो नम लॉक अपन को उसको क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है, कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर कौन डाल सकता है, तो हमारा आंसर बड़ा सिंपल होगा, क्या हो जाएगा, स्कैनर। ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को किस में मापा जाता है, तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हम डायग्नोसिस या डायगनली इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। डायगनली का मतलब क्या है, जैसे ये भाई कंप्यूटर है आपका, ये आपका कंप्यूटर है, तो आप इसको मेजर इस तरह से करते हो, आप इसको इस तरह से मेजर करते हो, इसे आप डायगनली कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है। सेलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए प्राय अपन माउस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को अपन कह देते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है, निम्न में से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस है, दोनों ही है, तो मॉडेम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, सीआरटी आकार में होता है, सीआरटी जो है वो आकार में कैसा होता है, तो अपन कह देते हैं ये आयताकार होता है सर, कैसा होता है, आयताकार। इसके बाद निम्न में से अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है, अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा प्रोजेक्टर। क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में प्रयुक्त तकनीकी डीएलपी का पूरा नाम क्या है, डीएलपी का पूरा नाम क्या होगा, तो डीएलपी का पूरा नाम होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक के लिए ब्लैंक व ब्लैंक का प्रयोग किया जाता है, रिबन व प्रिंटिंग एड का प्रयोग किया जाता है, कार्टेज व टोनर का प्रयोग किया जाता है, या फिर मैं कहूँ डॉट व पेन। तो हमारा आंसर पहले ही दिख रहा है बी में,
कार्ट्रिज व टोनर का यूज किया जाता है किसमें, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उनमें। एफपीडी मॉनिटर होता है, एफपीडी जो मॉनिटर होता है वो किस तरह का मॉनिटर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एफपीडी सर फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होता है। क्या होता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, एफपीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। फ्लिकरिंग कहलाता है, फ्लिकरिंग आप किसे कहते हैं, तो फ्लिकरिंग कह देते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर झिलमिलाना, उसको आप क्या कह देते हैं, फ्लिकरिंग कह देते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट 29 पर। नेक्स्ट आता है मॉनिटर की रिफ्रेश रेट जो है वो क्या होगी, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट क्या होगी, तो रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है, तो अपन कह देते हैं रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट आता है डॉट पिच को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो डॉट पिच को अन्य नाम से जानते हैं अपन फोस्पर, फोस्पर भी कहते हैं, लाइन भी कहते हैं, स्ट्राइप्स भी कहते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बारकोड में प्रयोग आने वाली यूपीएस पैटर्न का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस कोड, यूनिफाइड प्रोसेस कोड, यूनिवर्सल प्रोग्राम कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अधिकांश मॉनिटर का एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, तो आप जनरली देखते हैं कि जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं जनरली उसका एस्पेक्ट रेशियो होता है 16:9 का होता है एस्पेक्ट रेशियो, जो मोबाइल आप यूज कर रहे होते हैं। और मैं पर्टिकुलरली किसका पूछ रहा हूँ, मॉनिटर का पूछ रहा हूँ, तो मॉनिटर का भी जनरली लैपटॉप वगैरह है उनका भी क्या होता है, मॉनिटर लैपटॉप सबका क्या होता है 16:9 इनका जो है वो एस्पेक्ट रेशियो होता है। उसके बाद आता है माउस द्वारा किसी फोल्डर को कट करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है, तो राइट क्लिक करना होता है अगर किसी फोल्डर को क्या करना है, कट करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद आता है स्कैनर में डॉक्यूमेंट इमेज स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, स्कैनर में डॉक्यूमेंट इमेज स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड, निर्वात बल्ब, फ्लोरेसेंट बल्ब, सीआरटी। किसका यूज करते हैं, तो हमारा आंसर बड़ा सिंपल है, फ्लोरोसेंट बल्ब का यूज करते हैं। वो जो एक लाइट सी आती है सर उसे क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट बल्ब कह देते हैं। उसके बाद आता है निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ये पूछा गया आउटपुट डिवाइस कौन सा, तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। फिर आगे चलते हैं कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली आउटपुट युक्ति कौन सी है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली जो आउटपुट युक्ति है वो है हमारे पास स्कैनर वीडियो, वीडियो सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो आउटपुट युक्ति है वो वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कलर कोड क्या है, तो हम कह देते हैं कि सर कलर कोड होता है CMYK, कलर कोड क्या होता है, RGB भी होता है, CMYK क्या होता है, कलर कोड होता है। इसके बाद आता है मॉनिटर से संबंधित है, मॉनिटर से संबंधित क्या है, तो हम कह देते हैं सर मॉनिटर से संबंधित है कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। क्या कौन है मॉनिटर से संबंधित, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। इसके बाद आता है प्लॉटर, एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो प्लॉटर का यूज हम किसके लिए करते हैं, प्लॉटर का यूज जिसका प्रयोग ब्लैंक के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, पंचिंग कार्ड के लिए, पंचिंग डुप्लीकेट टेप के लिए, पंचिंग ग्राफ के लिए, पंचिंग पेपर टेप के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा पंचिंग ग्राफ के लिए। ठीक है, तो इसको पंचिंग ग्राफ की जगह शोविंग ग्राफ या आप याद रखेंगे, इजीली याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर डिवाइस नहीं है, कौन सा प्रिंटर डिवाइस नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक प्रिंटर डिवाइस नहीं है। बाकी चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर ये सारे प्रिंटर के टाइप है। निम्न में से कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं है, कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, जो थर्मल है ये मॉनिटर का प्रकार नहीं है। CRT, LED, प्लाज्मा ये सारे क्या है, मॉनिटर के प्रकार है। कंप्यूटर में मॉनिटर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर को अपन कह देते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, टच। नेक्स्ट आता है हमारे पास टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, टच स्क्रीन का यूज हम किसके लिए करते हैं, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। टच स्क्रीन का यूज किसके लिए करते हैं, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्मल प्रिंटर में कागज का उपयोग होता है, किस तरह के कागज का थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, तो थर्मोक्रोमिक, थर्मोक्रोमिक, तो थर्मल से थर्मोक्रोमिक याद रह जाएगा इजीली। ठीक है, बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज भी कहलाती है, इसको आप क्या कह देते हैं, इस इमेज को आप क्या कह देते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसे हम पिक्सल कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लैंक, एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करती है, इसे अपन क्या कह देते हैं, इसे अपन कह देते हैं प्लॉटर, इसे अपन क्या कह देते हैं, प्लॉटर कह देते हैं, जो क्या करती है, जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का प्रयोग करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दिए गए विकल्प में से विषम का चयन करिए, तो हम कह देते हैं सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कौन सा हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा FPD मॉनिटर का प्रकार नहीं है, FPD मॉनिटर का प्रकार नहीं है, तो हम कह देंगे सर
टीएफटी जो है वो एफपीडी मॉनिटर का प्रकार नहीं, बाकी एलईडी, एलसीडी, जीपीडी ये सभी क्या है, एफपीडी मॉनिटर के प्रकार है। तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए, और सिस्टमेटिकली जो बढ़िया बढ़िया प्रश्न बन रहे थे, अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे थे, उनको हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर जो क्वेश्चंस है वो रैपिडली करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो बने रहिए। अगर आपको सारी चीजें अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।